सदर मुंगेर प्रखंड के नौवागढ़ी पंचायत में राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ के तत्वावधान में नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के सदर प्रखंड अध्यक्ष रविशंकर तांती तथा मंच संचालन राजद सदर प्रखंड अध्यक्ष अशोक चौधरी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव नवल किशोर राय, प्रदेश सचिव अमित कुमार मंडल, विशिष्ट अतिथि के रूप में राजद जिला अध्यक्ष त्रिलोकी नारायण शर्मा तथा राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष निरंजन कुमार उर्फ पप्पू यादव मौजूद थे। कार्यक्रम के आरंभ में राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्ष रविशंकर तांती सहित प्रखंड कोषाध्यक्ष विश्वकर्मा यादव, उपाध्यक्ष त्रिपुरारी प्रसाद, रंजीत शाह, विनोद मंडल, प्रखंड महासचिव चक्रवर्ती दास, पंकज पोद्दार, प्रखंड सचिव पंकज शाह, प्रखंड प्रवक्ता अजीत यादव, पंचायत अध्यक्ष किसको यादव एवं प्रकाश चंद्र को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस अवसर पर राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव नवल किशोर राय एवं प्रदेश सचिव अमित कुमार मंडल ने कहा कि पार्टी में बूथ स्तर के कार्यकर्ता के साथ साथ पंचायत पदाधिकारियों का विशेष महत्व होता है। इसलिए पंचायत स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने के बाद ही पार्टी को प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर मजबूत बनाया जा सकता है। राजद जिला अध्यक्ष त्रिलोकी नारायण शर्मा तथा राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष निरंजन कुमार उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि 2025 में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार सुनिश्चित करने के लिए राजद के कार्यकर्ताओं को घर घर पहुंचकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के संदेश को पहुंचाने की आवश्यकता है। जिला राजद कोषाध्यक्ष नागेश्वर यादव, पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला सचिव पवन कुमार बंसल तथा जमालपुर राजद नगर अध्यक्ष बम यादव ने कहा कि राजद को 2025 में बिहार की सत्ता में वापस लाने के लिए हमें पार्टी को पंचायत स्तर से प्रदेश स्तर तक मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। मौके पर दीपक कुमार शर्मा, अमिताशु अमर, श्रवण कुमार गुप्ता, धीरज कुमार यादव, मोहम्मद शाकिर, हेमंत गुप्ता तथा सुनील भगत मौजूद थे। जिंदाबाद 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 एक है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोगों को देते रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ जो कि ये पार्टी के मीटिंग में आकर के हम लोगों के सहभागी बनते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। पप्पू जी और सदर प्रखंड के अध्यक्ष जो मनोनीत किए गए हैं, मैं विशेष रूप से उसे धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूँ। जिनको भी आज के तारीख में पद मिला है, पद दिया जाएगा, मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि तहे दिल से पार्टी के नीति और कार्यक्रम के तहत आप काम करें जिससे पार्टी आगे बढ़े। पार्टी का नीति और कार्यक्रम क्या है? आज हम लोग बेबाक वे में कहीं भी बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं और स्वतंत्र रूप से काम करने की आज़ादी है। हमारे ऊपर किसी भी वर्ग का या वर्ण का अंकुश नहीं है, ये लालू यादव की देन है। लालू यादव हमेशा अपनी सभा में कहते थे कि गाय चराने वालों, ये बकरी चराने वालों, ये मिट्टी काटने वालों, ये मजदूर, ये किसान, तुम जागो। वो किसके लिए कहा? तमाम गरीब गुरबा और मजदूर वर्ग के लिए। लालू यादव आज भी पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के लिए जो आवाज उठाते हैं, दूसरा कोई भी नेता किसी भी दल का हो वो
गरीबों का आवाज उठाने का काम नहीं कर रहा है आज के तारीख में भी। आज पार्लियामेंट में भी जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है, ये लालू यादव की आवाज है जो आज पार्लियामेंट में गूंज रहा है। दोस्तों, ये कितना बड़ा नाइंसाफी है कि जिस समुदाय का आबादी 10% है, उसको 10% में 10% आरक्षण यही मोदी जी की सरकार ने दिया। आज हमारी 90% की जो आबादी है उसको भी मिलना चाहिए अपना हक। अगर हम 100 में 100, अगर आप उसमें 10 में 10 दिए तो हमको 90 में 90 चाहिए ना भाई। यही लड़ाई है। और अगर इस लड़ाई को आप अपना समझते हैं और ये समझते हैं कि कल आपके बच्चे का भविष्य इसमें निर्भर करता है, तो आपसे ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कीजिए और उसको वोट दीजिए और वोट दिलवाइए। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल हम लोग वर्ष 1980 से जुड़े हुए हैं, जिस समय लोक दल था। उस समय हम युवा लोक दल के जमालपुर के प्रखंड अध्यक्ष हुआ करते थे और उस समय हम लोगों ने आवाज़ उठाया था कि मुंगेर में पीजी की पढ़ाई होनी चाहिए, मुंगेर गंगा नदी पर पुल बने, मुंगेर में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मुंगेर में कमिश्नरी हो। ये सारी बातें आज जो है आप लोगों के सामने है। ये एक लंबे संघर्ष का परिणाम है और ये सारा का सारा काम समाजवादियों ने किया। अगर मुंगेर के विकास में ईंट का एक पत्थर भी लगा है, एक ईंट लगा है और वो आज जो है महल के रूप में दिखाई दे रहा है, तो सारा का सारा श्रेय समाजवादी राष्ट्रीय जनता दल को जाना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने चंद्रशेखर राव आए थे प्लेन से, हम लोग उनको काला झंडा दिखा रहे थे, पूरा मार मारा था हम लोगों को हवाई अड्डा के सामने और अरेस्ट करके ले गया। फिर हम लोगों को उठा करके ले गया चंद्रशेखर राव के पास, बोले कि क्या बात है। हम लोग कहे कि सर यहाँ पीजी की पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि जो गरीब गुरबा लोग हैं वो भागलपुर जा कर के पढ़ता है, अगर पीजी यहाँ हो जाएगा तो हम गरीब गुरबा भी एमए कर लेगा। उस समय पीजी हो जाना बहुत बड़ी बात थी। चंद्रशेखर राव आश्वासन दिए और पीजी हो गया। पीजी की पढ़ाई मुंगेर में होने लगी। आज मेडिकल कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। इससे एक बात तो हुई, मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, इससे किसको सुविधा होगी? मेरबासी को सुविधा होगी। तो दोस्त, हम यही कहेंगे कि मुंगेर के इंटायर विकास में जो राष्ट्रीय जनता दल का योगदान है वो भूलने लायक नहीं है। बाद बाकी पार्टी के लिए काम तो मान लीजिए वोट को कोई किसी को दे देता है, वोट दे देना अपनी मन है, अपनी मर्जी है, लेकिन हम किसको दें जिससे कि हमारा विकास हो। आज मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा, वहाँ पर मेडिकल की व्यवस्था हो जाएगी, तो जो हम लोगों को भागलपुर और पटना जाना पड़ता था वो तो नहीं जाना पड़ेगा, वो सुविधा तो हमको मुहैया होगा। आज इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया है, वो साधन तो हुआ कि यहाँ पर मतलब इंजीनियर लोग पढ़ेंगे तो वहाँ 100 आदमी का ऐसे भी जो है घर चल जाएगा। छोटो दुकान अगल बगल में चलेगा, उससे भी उसका 100 आदमी का काम चल जाएगा। इसीलिए और सबसे बड़ी अभी लड़ाई है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना पर हम लोगों को हमेशा फोकस करना चाहिए कि हमारी जो आबादी है, हमारी जितनी आबादी है, हमको उतना हिस्सेदारी चाहिए। हमारे ही क्षेत्र में नवागढ़ी में पप्पू जी के सानिध्य में, उनके संरक्षण में, उनके पार्टी विस्तार के कार्यक्रम के अंतर्गत नवागढ़ी में इस कार्यक्रम को रखा गया है। सबसे पहले मैं नवनियुक्त सदर प्रखंड के अध्यक्ष रवि जी का मैं अभिवादन करूंगा। साथ ही एक देश का राज पढ़े लिखे अंदाज में संचालन करने का जिनको एक आदर्श अनुभव है, वैसे जावाद साथी हमारे सदर प्रखंड के अध्यक्ष अशोक जी को मैं धन्यवाद
धन्यवाद ज्ञापन कर सकता हूँ और इस सभा के माध्यम से कह भी सकता हूँ कि समूचे जिला में जो आरजेडी के लिए मैं काम करने का एक व्रत लिया हूँ, उसमें हर समय कंधे से कंधे मिला के हमको मदद करते हैं। इसको कहने में जरा सा भी हमको संकोच नहीं होगा। आदरणीय प्रदेश के हमारे पंचायती राज के नवल बाबू जो महासचिव हैं, उनको मैं इस सभा में अपने धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे अमित जी जो प्रदेश महासचिव पंचायती राज के हैं, उनका भी मैं इस सभा के माध्यम से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय पवन कुमार बंसल जी जो जिला सचिव पंचायती राज हैं, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आदरणीय सबसे ज्यादा उम्र दराज मुंगेर के चट्टान की तरह आरजेडी के लिए खड़ा रहने के लिए हर विषम परिस्थिति में हमारे जिला के कोषाध्यक्ष नागेश्वर बाबू जो हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे निर्देशक हैं, उनको मैं इस सभा में नमन करता हूं और हृदय से उनका आलिंगन करता हूं। एक ब्रह्मण जी हमारे हैं जो जमालपुर नगर के अध्यक्ष हैं, लेकिन इनके पुरुषार्थ का मैं समझता हूँ अधिकतम हिस्सा रात दिन अगर होल टाइमर इनको कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। हमारे साथ बने रहते हैं और जिला के कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें उपस्थित होकर आरजेडी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। चक्रधर जी हमारे क्लास फ्रेंड थे, आज संयोग ऐसा हुआ सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन आज कोई न कोई रूप में अगर एक सूत्र में बंधने का अवसर आया तो आज हमारे पंचायत के नौवागढ़ी में उनको पंचायती राज का अध्यक्ष बनाया गया है। इसलिए मैं उनको शुभकामना भी देता हूं और उनका यहाँ अभिनंदन भी करता हूं। अब हम लोग बिना समय गंवाए घूम रहा है, जिस पर सब लोगों को ध्यान देना चाहिए और इसमें हम लोग भी पीछे नहीं है। आप लोग को जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे घर परिवार के लोग बिल्कुल सतर्क और सावधान हैं। परसों ही हम लोग जिला के जो भी मुख्य पदाधिकारी हैं, जैसे जिलाधिकारी महोदय, 3 SDO महोदय यहाँ हैं, हमारे यहाँ खड़गपुर के, तारापुर के और मुंगेर के, और भी एडीएम साहब, सब लोगों से मिलके हम लोग परसों ही ज्ञापन दे चुके हैं कि भाई हमारा मुंगेर बाढ़ जब भी आता है तो उसके प्रथम चरण में ही हम प्रभावित होते हैं। इसके लिए आप लोग अमुक जगह पर कौन प्रखंड से कौन कौन पंचायत प्रभावित है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं उन लोगों को दे दिया हूँ, जिससे किसी को किसी प्रकार का दिक्कत न हो और सरकारी सहायता उनको मुहैया कराने में भी आसान हो। साथ साथ अब मैं विषय पर आता हूँ। आज पप्पू बाबू जो काम कर रहे हैं सिर्फ नौवागढ़ी में और इस क्षेत्र में नहीं, आप सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे अंदाज में अभी छोटा छोटा बच्चा भी है, वो भी यूट्यूब पर या समाचार के माध्यम से जानते हैं कि मुंगेर जिला में 3 विधानसभा है। मुंगेर है, जमालपुर है और तारापुर है। तो यहाँ 9 प्रखंड है और अभी नगर में जाने के बाद 97 पंचायत बच चुका है। सब लोगों को जानकारी होना चाहिए, इस उद्देश्य से हम लोग आपके सामने ही रख रहे हैं। अभी बहुत तरह की बात आई, एक बात से तो आप लोगों को शांति पूर्वक मैं कहता हूँ, ये समझ लीजिए, मान लीजिए कोई मकान बना हुआ है, उसका अगर तरी ही कमजोर होगा तो ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहेगा। और
लगने का धोखा नहीं करेंगे। जितने हमारे यहाँ लोग हैं, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, अगर मैं ईमानदार हूँ, कर्मठ हूँ, अपने कर्तव्यनिष्ठ हूँ, तो जितने लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं, तमाम लोग दिलाध्यक्ष हैं, ये मान के चलिए और छोड़ करके किसी विपदा में या कोई आवश्यक काम में हमको बुलाने का काम कीजिए। अगर वहाँ नहीं रहेंगे तो आप हमको तानाशाह कहिएगा, अगर जाएंगे तो कहिएगा कि ये कर्तव्य परायण है, जरा सा भी इधर उधर की बात नहीं है। इसी पर याद आ गया, जरा सा 1 मिनट में बोल देता हूँ। हमारे 18वें वर्ष में रहने जाने वाले जो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, ये बार बार हम लोगों को दुहाई देते हैं, मेरे कार्यकाल में 0 टॉलरेंस है। अपने अपने हृदय पर हाथ रख के देखिए, आपके कार्य प्रणाली सब्जी से लेके ब्लॉक का कलम, ब्लॉक के काम से खेती गृहस्थी का काम या बिजनेस का काम या किसी प्रकार का जीवन का जो आवश्यक काम है, एक भी 0 टॉलरेंस पर है, निश्चित रूप से नहीं है। आप अपने पिताजी का या अपने नाम का रसीद कटाने के लिए जाइएगा, बिना पैसा लिए रसीद नहीं काटेगा, यही सच्चाई है और इस चीज को ही समझना है। फिर भी आप ये कहिएगा कि ऐसा है तो इनको बार बार जीतते क्यों हैं? ये जीतते, इनको जीतने का एक ही तमाम है, एक तो पार्टी और दूसरा क्या है, एक पलटी और दूसरा है पैसा का बांटना, गलत बात बोल के लोग को रुझाना। कुछ लोग होता नहीं है, पटियाने में बहुत तेज होता है, तो वही हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये पटियाने में भी बहुत तेज। अपना गद्दी स्थिर रहने के लिए इनको जहाँ जाना होगा, इनको सुगमता से ही चले जाते हैं। लोक लज्जा का तो बात खत्म ही होता है। हाँ, लोक लज्जा भले इनके यहाँ, इनके कार्य प्रणाली में 0 टॉलरेंस पर है, इसलिए कि उसमें कोई महत्ता नहीं होता है। अब मैं इतना सा बोल दिया। अब आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो अतीत में, इतिहास में, अपने कार्यकाल में जो किया, उस पर कुछ ध्यान देना आप लोगों को आकर्षित कराना चाहूँगा। आप बताइए, अभी भी माता पिता या बुजुर्ग जो गांव ग्राम का होता है, उनको आप पूछिए कि हम लोगों का पहले क्या स्थिति था। अरे खटिया पर बैठने देता था लोग, एक आवाज बोलने देता था, अपने गप मारते थे और हम लोगों को कहा जाता था, अगर उनको बाधा होता था, अरे दोनों वो कमा कर ले। ये सच्चाई नहीं है क्या? ये सच्चाई को याद रखिए। ऐसा नहीं कि पार्टी वाला आया, बीजेपी जो बड़का झूठा पार्टियां है, 500 दिया और उसी 500 के पीछे हम सोना से भी कीमती जो मतदान प्रक्रिया का आपका अधिकार है, इसको हमने बेच दिया। ऐसा अगर बेचते रहिएगा तो आप तो गुलाम रहने कीजिएगा। आप गुलाम हैं। 15 अगस्त 1947 को जो भारत आज़ाद हुआ था ना, वो एक आर्टिफिशियल शो है। वास्तविक में हम तमाम लोग जो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं करते हैं, अपने क्षमता का प्रयोग नहीं करते हैं, अपने बोली वचन और एक रूपता का परिचय नहीं देते हैं, वो गुलाम ही हैं। इस बात को मानना होगा और अपने आप को सावधान करके हर बात को देखना होगा कि आखिर अंतोगत को हम करें क्या, किसको मतदान करें, कौन मेरा साथी है। अब उदाहरण के लिए देते हैं आपको। अभी देखिए, तुरंत आरक्षण का मुद्दा उठा। हम लोग 17 महीना अलायंस में रहे जेडीयू से। अभी वो कहते हैं कि भाई आप हमको क्यों बुला लिए? अरे आपको क्या जरूरत पड़ता था? आप दौड़ के मेरे पास आए, गिड़गिड़ाए और उसके बाद हमको बोलते हैं कि बुला लिया। कितना मोहिनी लगा रहे हैं आप। अरे ये धुर ही नहीं चलेगा। आप न मेरा है न उनका है, आप कुर्सी कुमार हैं। ऐसा नहीं होता है।
कोई काम कर सके, आपके साथ रहे, बड़ी मशक्कत से दबाव देके हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो उस समय उप मुख्यमंत्री थे, वो दबाव देके उनको 65% आरक्षण बनाने का काम किया। और जब उसको 9वीं सूची में डालने का वक्त आया कि घसक के उधर चले गए, ठीक है आप चले गए, हम तो नहीं जाते हैं कहीं। आरजेडी को कहीं सुने हैं कि बीजेपी के पीछे कभी देखा भी है, कभी सोचा भी है जाने के लिए, कभी नहीं। तो उसको 9वीं सूची में देने की बात जब आई तो ये घसक के उधर चले गए, इनको करना तो था नहीं। और उसमें भी जब हाई कोर्ट में इसका हियरिंग हुआ तो हियरिंग के समय बिहार सरकार को जो इनका पक्ष लेना चाहिए जिससे ये आरक्षण हम लोगों को मिल जाता, वैसे तो मिलना चाहिए 90%, लेकिन 65% जो बढ़ाया गया था ये भी मिलता, लेकिन लोग नहीं माना। वो क्या किया, ऐसा गलत पैरवी का व्यवस्था वहाँ किया, वो केस रिजेक्ट हो गया। नवी सूची में जाना तो दूर, वो रिजेक्ट कर दिया। तो बताइए, अरे ललन जी की बात बीच में कहा बोलते हैं, ललन जी तो ललन है, वो ललना को जैसे खिलाया जाता है उसी तरह हम लोगों को खिला के और लोग को पैसा बांट के, अरे जिस दिन वोट था उसके 2 दिन पहले से हम लोग बार एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी सबको बार ईमानदारी पूर्वक फोन करते थे कि वहाँ पैसा बढ़ रहा है, वहाँ नाजायज हो रहा है, लेकिन लगता था कि 3 दिन पहले से सब तमाम पदाधिकारी का फोन बंद हो चुका था, बहरे हो चुके थे, उनको आवाज जनता का जाता ही नहीं था। तेजस्वी जी 17 महीनों में जो काम करके देखा है, उनका जो कार्य प्रणाली का आदर्श था वो बिहार नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में लोग उसको अपनाया और उन्होंने अपने तेज से दिखा दिया कि देखिए नौकरी कैसे मिलता है और भी काम कैसे होता है। आज क्या हाल है, कोई जिला है जो प्रतिदिन 1 मर्डर, 2 मर्डर, 4 मर्डर नहीं होता है, इसी को जीरो टॉलरेंस कहते हैं। अरे भैया ये छलावा है, वास्तविक में उनको सिर्फ कुर्सी रखना है। आज तमाम साधारण वर्ग के लोग जो हैं, एक भी ठेकेदारी, बट्टेदारी, पट्टेदारी कुछ किए हैं क्या आप लोगों को? अरे हरा वाला नहीं तो ब्लू वाला नहीं तो पीला वाला लेमन जूस मिल जाता है कि किसी तरह खा के जी लीजिए, लेकिन अरबपति खरबपति बनने का जब मौका आता है ना, तो वही 10%, 11% नहीं। इसको ध्यान में रखिए, नहीं रखिएगा ना तो आपका पुत्र का पुत्र सब परेशान हो जाएगा। इसको सावधानी रखना जरूरी है। उन्होंने ढेर मेहनत करके आरक्षण बढ़ाने का काम किया, जो भी फेल हो गया। आज भी उसके लिए हम लोग आरजेडी के सारे हर जिला में उसके लिए प्रदर्शन किए, क्या नहीं किए, और जब तक देगा नहीं तब तक उसको हम करते ही रहेंगे और सड़क से सदन तक उसके लिए हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। अभी बाढ़ का विभीषिका आ गया है, लेकिन जब बाढ़ हटेगी तो फिर हम लोगों का कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी वाला बात कुछ छूट गया था, फिर आप लोगों के सामने रख देता हूँ। जितने लोग थे निश्चित रूप से उनको मुंह में बोली तो जरूर दे दिया। एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से 20 वर्ष पहले जब लालू जी का राज था तो आप साधारण गमछा और गंजी और लुंगी पहन के जब बलौट जाते थे तो देखता था मोटा ताजा है तो वीडियो थरथरा जाता है। आज प्यून भी आपसे थरथराता है क्या? भले कई तरह का शर्ट पैंट पजामा आप पहन लीजिए, मोटरसाइकिल पर जाइए, कार से भी जाइएगा ना तो कलर का आपको छूने वाला नहीं है, भाव देने वाला नहीं है। क्या अंतर है दोनों सत्ता में, इसको समझने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और उसी लालू जी को जो उनके साथ था, जो हमारे श्रीमान आज अभी आप लोगों के सामने रखा, एक ही काम में, एक ही केस में मुदाला कई था, लेकिन जो 10 पैसा था वो निकल गया और जो 90 पैसा वाला था, 15 आना वाला, वो बेचारा फंस गया। ये सब बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं तो कतनो सभा हम लोग कर लेंगे ना, फिर शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हम लोग भी
इसको चंगे होड़ करके ले लीजिए। ऐसा नहीं होता है। आप लोग जब तक दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हो जाइएगा, अपने आप को तटस्थ नहीं कर लीजिएगा, तब तक मेरा समाज जो पिछड़ा समाज है, बहुसंख्यक लोग का समाज है, वो सुधरने वाला नहीं है। इसलिए जो भी लोग, कम ही लोग आए हैं, 50 लोग आए हैं, लेकिन 50 लोग अपने गांव समाज में जाके अगर 50-50 आदमी से अगर कहेंगे तो कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए। तो सब लोग, आप लोग जो फ्री टाइम आपकी जिंदगी का है, उसमें लोगों को बोलिए ये तमाम बात जो हम अभी बोल रहे हैं, या और भी लोग जो बोले हैं, और उसके बाद एकत्रित होने का कोशिश कीजिए। तभी हमारा तेजस्वी जी 2025 में जो विधानसभा बिल्कुल आ रहा है, उसमें मुख्यमंत्री बनेंगे। और उनका आपकी है आह्वान है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अर्थात हम लोगों को ट्रेनिंग है कि हर हाल में 2025 का ऐसा व्यवस्था करना है कि हम 2025 में मुख्यमंत्री बन सकें। अब देखिए सवाल क्या उठता है। आज तक हुआ करता था, उन्होंने देखा, अगला बार भी हर जिला में कार्यक्रम हुआ, वो बस से चले, उसमें जितने छोटभैया नेता थे वो पीछे पड़ जाते थे। जो बड़ा बाबू के गिनती में आते थे वो भेंट कर लेते थे। तमाम लोग आज जनता जनार्दन जो जहाँ निवास करता है ताकत गांव में, वो लोग गांव का जो या पंचायत का अध्यक्ष, आपका बूथ का अध्यक्ष, आपका प्रखंड का अध्यक्ष, ये लोग नहीं मिल पाए। यही सच्चाई है। इसी बात को उन्होंने अपने जेहन में रखते हुए अब ये जो संवाद कार्यक्रम का उन्होंने बिहार में आगाज किया है, जो विगत 10 तारीख से शुरू भी हो चुका है, कई जिला में हो भी गया, लेकिन दशहरा बाद यहाँ भी होगा। हम लोगों को निर्देश है कि भाई आप लोग एक तालिका बना के दीजिए, एक लिस्ट बना के दीजिए, एक सारणी बना के दीजिए। जो छिपे हुए लोग हैं, चाहे पार्टी में हैं या ना है, लेकिन सामाजिक लोग हैं, उनको जो है आप लिस्ट बना के दीजिए। पहले हम सबसे पहले अपने पंचायत अध्यक्ष को उनसे मिलावेंगे और पंचायत अध्यक्ष उनसे डायरेक्ट बात करते, प्रत्यक्ष बात होगा उस बैठक में। हर जिला के सर्किट हाउस में उनका कार्यक्रम होगा। हम लोग तो बिल्कुल नज़दीक में है, कोई दिक्कत नहीं है, सब जाके मिलेंगे। आई कार्ड आप लोगों को उपलब्ध करावेंगे। जब तिथि निर्धारित होगा, जिनको इच्छा होगा, आप 2-4 दिन पहले अपना फोटो और एड्रेस दीजिएगा, मैं मौका दूंगा, आप वहाँ जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। दिए हैं, भाग दिए हैं, कार्य करने के लिए दिए हैं। मैं पूरे मुंगेर जिला में जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ, सभी प्रखंड में जा जाके और कार्यक्रम करते हुए, कैंप लगाते हुए सभी को प्रमाण पत्र वितरण कर रहे हैं। उसी तरह मैं जो आज संगठन बनाया हूँ, वो मेरे उपाध्यक्ष और महासचिव, सचिव मेरे जैसा उत्सुक होके काम करेंगे। और बूथ लेवल से ही होता है, बूथ लेवल से पंचायत अध्यक्ष जो है, पंचायत को मजबूत करना है, बूथ को जो मजबूत करना है, सभी लोग करेंगे। तो इस बार 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने से कोई नहीं रोक पाएंगे और सारी बातों से बनाएंगे। और मेरे जो है सभी में मान ले बेटे हैं, नागेश्वर बाबू सभी में बोल चुके हैं। विशेष एक ही बात बोलना नहीं है, इसलिए हम जितने भी संगठन में सभी पदाधिकारी को कह देते हैं कि मेरे जैसा सभी लोग पंचायत में हुए हैं, पंचायत कमेटी बना के जमा करें और उपाध्यक्ष और महासचिव, सचिव, प्रवक्ता को सहयोग करें। देख लीजिए बैठक सह प्रमाण पत्र वितरण सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे सदर प्रखंड के अध्यक्ष भाई रवि जी एवं इस बैठक की संचालन कर रहे सदर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष भाई अशोक जी, मुख्य अतिथि के रूप में इस बैठक में उपस्थित पंचायती राज के जिलाध्यक्ष निरंजन कुमार पप्पू यादव जी, इस बैठक में
मुंगेर के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय त्रिलोकी नारायण शर्मा जी, इस बैठक में उपस्थित जिला राष्ट्रीय जनता दल के कोषाध्यक्ष, हम लोगों के गार्जियन, जमालपुर नगर में हमेशा हम लोगों को कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी समस्या हो उसमें प्रेरित करने वाले नागेश्वर प्रसाद यादव जी, इस बैठक में उपस्थित प्रदेश महासचिव पंचायती राज के हम लोगों के गार्जियन नवल किशोर राय जी, अमित मंडल जी प्रदेश सचिव, चक्रधर प्रसाद जी, एवं इस बैठक में सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग, छात्र, नौजवान एवं युवा क्रांतिकारी साथियों, आज बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि पंचायती राज के जिलाध्यक्ष पप्पू भाई के नेतृत्व में पूरे मुंगेर जिला में जिस तरह का पंचायती राज प्रकोष्ठ का आयोजन किया जा रहा है वो धन्यवाद के पात्र हैं। इनके साथ ही हमारे जो आज नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्ष रवि जी को बनाया गया है, इनके ऊपर जो दायित्व दिया गया है, मुझे आशा ही नहीं पूरी विश्वास है कि इनके नेतृत्व में इनका जो पूरा कमेटी है वो अपने काम को निष्ठापूर्वक निभाएंगे। कुछ दिन पूर्व हम धरहरा प्रखंड में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का एवं व्यवसायिक प्रकोष्ठ का सम्मान समारोह हो रहा था, तो उसमें मंच से बैठे कुछ अलग में जाकर के कार्यकर्ता अपने आप में गप कर रहे थे कि हमको तो पंचायत अध्यक्ष बनाया गया, हमको तो ये बनाया गया। मैंने उनको बाद में उनकी बातों को सुना, उनको उनके पास जाकर के बैठक से उनके पास जाकर खड़ा हो गया और मैंने उनको एक बात समझाया कि आप लोग जो बोल रहे हैं, यदि इस मेरी एक थोड़ा सा बात को गौर कीजिएगा, जब तक आपका पंचायत बूथ लेवल, बूथ का पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो मजबूत होगा तो आपका पंचायत मजबूत होगा, पंचायत अध्यक्ष जब मजबूत होगा तो आपका प्रखंड मजबूत होगा, आपका प्रखंड जब मजबूत होगा तो आपका जिला अध्यक्ष मजबूत होगा, जब आपका पूरा जिला जब मजबूत हो जाएगा तो ही आपका संगठन ऊंचाइयों बुलंदियों को बुलंदी प्राप्त करेगी। इसीलिए अपने आप में ये मत सोचिएगा कि हमको पंचायत अध्यक्ष बनाया गया तो उनको प्रखंड अध्यक्ष बना दिया गया। पंचायत लेवल का जब आपका कार्यकर्ता मजबूत हो जाएगा तो आपका हर काम पूरा हो जाएगा। आज जितने भी यहाँ सम्मानित कार्यकर्ता उपस्थित हैं, बड़े बुजुर्ग भी उपस्थित हैं, अपनी अपनी बातों को अमित जी भी ने रखा, नवल बाबू ने रखा और सभी साथियों ने रखा। अब विशेष रूप से हम लोगों को अभी बाढ़ पीड़ित में भी पार्टी की ओर से निर्देश दिया गया है और कार्यक्रम में बहुत हम लोगों को लेट भी हो गया, इसलिए ज़्यादा बातों को नहीं रखते हुए आप लोगों का बात तेजस्वी यादव जी के पास पहुंचा। और ये पहला मौका है कि हर बात जो है सुनने के लिए वो आते हैं, लेकिन इस बार जो है सुनाने के लिए आते थे, लेकिन इस बार जो है पंचायत लेवल की मीटिंग होगी और पंचायत के लोगों कार्यकर्ताओं से वो सुनेंगे, उसके बाद जो वो निचोड़ निकलेगा उसके बाद वो अपनी बातों को रखेंगे। इसीलिए आप लोगों सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि दूसरा चरण में देखिए संभव है, दूसरा चरण में अगर जो हम लोगों का मुंगेर जिला में प्रोग्राम लगता है उसके पहले आप लोग पंचायत लेवल तक संगठन को मजबूत कर लीजिए, ताकि हो सकता है ये बात पप्पू जी को भी पता नहीं होगा, ये बात हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष त्रिलोकी नारायण शर्मा जी को भी पता नहीं, हो सकता है आपका ही नाम तेजस्वी जी ले लें और आपसे ही पूछ लें, यहाँ बताइए आपके पंचायत की क्या समस्या है। तो इसके लिए आप लोग तैयारी पूरा कर लीजिए और हो सकता है आप ही का मौका आ जाए, मेरा मौका आ जाए या अमित जी का मौका आ जाए, तो उस वक्त हिचकिचाना नहीं है और जो भी समस्या है अपनी बातों को रख देना है, इन्हीं बातों को लेकर के। इसलिए आप ये संकल्प ले लें कि बेरोजगारी पर जिस दिन आप वोट डालेंगे उस दिन आप बेरोजगार पढ़ लिख कर नहीं रहेंगे और जिस दिन पढ़ लिख कर बेरोजगार नहीं रहेंगे तो आपको किसी भी बात की तकलीफ नहीं होगी। इसके लिए दावे के साथ आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं वोट डालना चाहिए तो किस उम्मीद से डालना चाहिए और किस जगह डालना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब आप मन के अंदर संकल्प ले लेंगे। आपने देखा कि 15 सालों से वोट डालते डालते आप परेशान है, लेकिन आपको परिणाम क्या मिलता है? केवल वही परिणाम मिलता है
दिलाता है। और जिस दिन आप गलत दिशा चुनते हैं दशा उसी दिन से खराब होता है। इसलिए आज से ये मन में संकल्प ले ले कि जब हमें दिशा चुनना है तो अच्छा दिशा चुनना है। आप कितने पढ़ लिख लोगे, सिस्टम खराब होगा भाई साहब, तो बल बदलने वाला नहीं है। इसलिए पढ़ने से पहले ये भी सोच लीजिए कि हम जब पढ़ लिख कर कुछ कर रहे हैं तो उचित जगह पर वोट भी डालेंगे, तभी आपको कुछ हासिल हो सकता है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आरजेडी में हमें प्रवक्ता के रूप में चुना गया है और मैं चाहूंगा कि ये सभी पार्टी की ओर से और मैं आप लोग जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस लायक मुझे समझा गया है। मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र में काम को बढ़ाने का काम करूंगा। बहुत बहुत सभी लोगों का राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के समस्त युवा एवं मंच संचालक करने वाले अध्यक्ष महोदय, सही बात है कि हमारे नवागढ़ी दक्षिणी पंचायत में राष्ट्रीय जनता दल का पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रखंड कमेटी का गठन होने जा रहा है, जिसमें सभी बुद्धिजीवी एवं राष्ट्रीय जनता दल के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं और अपने जिम्मेदारी को उम्मीद है कि बेहतर परिणाम 2025 के आने वाले विधानसभा चुनाव में निभाएंगे। आप भी जो मंच पर उपस्थित मेरे पदाधिकारी जो वक्तव्य दिए कि 10-15% वाले व्यक्ति को 10% आरक्षण दिया गया और हम लोग 85% होकर के 27% पर अस्थिर हैं, जिसका लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में लड़ा जा रहा है, जो कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हमारे ओजस्वी एवं तेजस्वी जो संघर्ष किए हैं कि 65% आरक्षण इस 27% से बढ़ा के किया जाए, जिसको 9वीं अनुसूची में इसको दर्ज किया जाना था, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द किया, जो कि एक संवैधानिक विचार से उसको 65% करना जरूरी है। इसी का लड़ाई लड़ना है और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम दिखा देंगे कि हम लोग पार्टी का जो नेतृत्व करने वाले हैं और हम लोग जो कार्यकर्ता हैं, इसमें हम लोग का जो भूमिका होगा वो अहम भूमिका हम लोग निभाएंगे। यही संकल्प के साथ हम अपने बात को विराम देते हैं। धन्यवाद। आप लोग हमेशा ईमानदारी पूर्वक निभाने का काम करें। तो साथियों, मैं आप लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूँ, आज जो हम लोगों के बीच जो लड़ाई है वो लड़ाई कमेरा बनाम लुटेरा की है। तो साथियों, कौन कमेरा है और कौन लुटेरा है? तो कमेरा हम लोग हैं जो अपनी मेहनत से, अपने खून से, अपने परिश्रम से इस देश को सजाने और संभालने का काम किया है और 10% वो लोग हैं जो इस देश के बड़े बड़े खजाने लूट करके यहाँ से जा रहे हैं। तो साथ ही आज हमारा जो हक अधिकार है, हमारा समाज कह रहा है आपके संविधान पर खतरा है। आप लोगों ने ये सुना था, मोदी जी ने क्या कहा था, इस बार 400 पार, अगर 400 पार आ जाता तो सबसे पहले संविधान खत्म होता। तो साथ ही इस बार पार्लियामेंट में शपथ लेने के पहले सबसे पहले मोदी ने सर झुकाया था संविधान अपने हाथों में लेकर के, और उसने उठाने
का तात्पर्य था कि आज संविधान 400 पार नहीं कर सका, नहीं तो इस बार मैं तुम्हें समाप्त कर दूं। तो साथी वो नरेंद्र मोदी है कौन? वो सिर्फ नाम का है, मुकड़ा है, वो आरएसएस के माध्यम से चलता है। आरएसएस के दफ्तर में इन्होंने 12 साल तक लगातार झाड़ू चलाया। उसके बाद वो सामान्य वर्ग में था, जब चुनाव लड़ाने की बारी आई तो उसको ओबीसी में डाल दिया और कहता मैं ओबीसी माता बेटा हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। तो बहुत प्रोपेगेंडा फैला करके हम लोगों का, हम लोग भोले भाले सीधे साधे जनता का वोट लेकर के और अपना सरकार बनाया। फिर उसने क्या कहा, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से नहीं सोऊंगा, सौगंध इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। तो साथी आपने देख लिया, आप अपने आंखों के सामने देख लिया, आपकी रेल बिक गई, रेल बिक गई, सेल बिक गई, बैंक बिक गया, सारा चीज आपका उन उद्योगपति अडानी और अंबानी के हाथों बेचा जा रहा है। तो आज इसका जो षड्यंत्र है वो एक महत्वपूर्ण षड्यंत्र है कि आपके हाथ से आपके गरीब बच्चों का शिक्षा छीना जाएगा, उन शिक्षा को उन अमीरों के हाथों में बेच दिया जाएगा ताकि आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। यदि आपके बच्चे पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, तो इनसे नौकरी मांगने का काम करेगा और इनको जो सस्ते दर पर जो मजदूरी करने वाला होगा वह नहीं मिलेगा। तो साथी शिक्षा समाप्त करने का भी षड्यंत्र चल रहा है। तो साथी वही 10% लोगों के हाथों में आ गए। अभी हम लोगों के भी नवल किशोर बाबू बोले कि 10% के लिए 10% आरक्षण मिल गया, उससे भी नहीं हुआ तो सुदामा कोटा लगाकर भी उसका पेट नहीं भरा तो लेटरल एंट्री लगा दिया। लेटरल एंट्री का मतलब होता है चोर दरवाजा। आज देखते हैं चोर दरवाजे से जिस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, जिसको कि हम लोग यूपीएससी IAS कहते हैं, जिसको रात दिन परिश्रम करना पड़ता है और उस एग्जाम में बिना एग्जाम लिए न पीटी न मैन न बहरा लिए उसको डायरेक्ट सेक्रेटरीट के पद पे बना दिया जा रहा है। और आपके जो बच्चे दिल्ली में रह करके तैयारी कर रहा है वो रात दिन तैयारी करते रहे। उन 10% लोगों के बच्चे बिना एग्जाम पास किए वो चोर दरवाजे से अधिकारी बन गए। तो साथी मैं इस चीज को अपने सरसरी निगाहों से देखा है, इन कष्टों को मैंने झेला है। और अगर आप लोग इस 90% आराम के लोग नहीं समझते हैं कि हमारा हक अधिकार कैसे हमारे बीच से चला जा रहा है, अगर इस तरह से हम लोग नहीं जगेंगे तो जो आने वाली हमारी नई नस्लें हैं आपसे पूछेंगे कि हमारे देश का जो शिक्षा कैसे समाप्त हो गया, हमारा संपत्ति कैसे उद्योगपतियों के हाथों में चला गया। आपके पास जवाब देने के लिए कोई जवाब नहीं रहेगा। तो साथी आज हम लोग देखते हैं गरीबों के मसीहा, शोषित दलित पिछड़े पिछले दलों को आवाज देने वाला मात्र एक नेता था, वो लालू प्रसाद यादव। उसने क्या किया, साजिश के तहत उसको दबा करके सारा घोटाला में डाल करके उसको जेल का हवा खिला दिया। तो साथी क्या लालू यादव भी था, इसके साथ जगन्नाथ मिश्रा भी था और जगन्नाथ मिश्रा का जेल हो जाता है और लालू यादव को जेल हो जाता है। तो साथी क्या ऐसा हुआ, जब 1990 में मंडल कमीशन आया था और उस मंडल कमीशन के खिलाफ यही नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के रथ का सारथी बन करके देश में घूम रहा था और इस सांप्रदायिक रथों को रोकने वाला एक ही शेर बिहार की धरती पे था, वो लालू यादव था। और उसने ही आडवाणी के रथ को समस्तीपुर से गिरफ्तार कर दिया था। इसके वजह से उसको फंसाने का काम किया। आज जो नेता है
हमारे हितों में जो काम करते हैं, SC माइनॉरिटी लोगों के लिए जो काम करते हैं, आज वो क्या करते हैं, साजिश के साथ ईडी सीडी मंगवा करके और जेल में डाल है। आज आप देख लीजिए हेमंत सोरेन जो झारखंड में बहुत अच्छे काम कर रहे थे, शोषित दलितों के लिए काम कर रहे थे, इनको अच्छा नहीं लगता है, इनको इसीलिए अच्छा नहीं लगता है शोषित दलित पिछड़ा आगे नहीं बढ़े। अगर ये लोग आगे बढ़ता है, उसका कहना है क्या हमारे 10% के लोग के बच्चे खेत में हल चलाएगा, तो साथी हम लोग वो सोचे खानदान वाले लोगों के खेत में काम करने के लिए जन्म नहीं दिए हैं। हम लोग अपना संघर्ष करेंगे और संघर्ष के बल पर इस बार जो आने वाला 2025 का जो चुनाव है, हम लोग तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत करें। इसके अलावा हम लोगों के भी हमारे बीच उपस्थित है। इस सम्मान समारोह में हमारे बीच अमित कुमार मंडल प्रदेश सचिव भी हमारे बीच उपस्थित है। इस सभा में हमारे अतिथि के रूप में हमारे जमालपुर नगर के अध्यक्ष मोहम्मद यादव आदमी है, वो भी उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि कुछ देर का ही सवाल है, करीब करीब आप लोगों का काम कितना देर जो बैठे हुए थे, कुछ कार्यवाही चल रही थी सर्टिफिकेट के संबंध में, हम इसको पूरा कर चुके हैं। अब सभा की कार्यकारिणी के बाद के लिए ये आज जो बैठक हो रही है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय जनता दल नौवा गली का जो ब्रांच है, आज से नहीं लंबे समय से 1990 से ही एक अपना प्रभुत्व इस मुंगेर जिला में रखा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस समय विजय कुमार विजय जी हमारे विधायक में लड़े थे, उस समय शहरी में वो कुछ नीचे देख रहे थे, लेकिन जब नौवा गली पंचायत जब शुरू हुआ और वहां से बढ़ते बढ़ते बरियारपुर तक में आपने आपके जनता के भरोसे उनको विजय मिला। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मेरी उम्र लगभग 80 साल हो गया है मित्रों, रिटायरमेंट हमारा 20 साल हो गया है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना नौवा गली के लोगों से करना चाहूँगा कि आज के विषम परिस्थिति में बिहार की जो राजनीति है और दिल्ली की जो राजनीति है, बल बनाने वाली नीति है। इसीलिए सामाजिक न्याय के साथ हम लोग को रहना है और सामाजिक न्याय के साथ लड़ाई में कदम से कदम मिला करके आगे चलना है, जिसके लिए आज की जो कमेटी का गठन हुआ है हमारा, ये राष्ट्रीय जनता दल का पंचायती राज का, ये इसमें आपको मुख्य काम ये करना है मित्रों कि प्रत्येक पंचायत में गाँव पर जाना है, राष्ट्रीय जनता दल क्या कर रही है, इसका क्या उद्देश्य है, सामाजिक न्याय के लिए कैसे लड़ाई लड़ रहा है, इसके लिए आपको उनको शिक्षा देना है। आज भीमराव अम्बेडकर संविधान के विषय में जिन्होंने लिखा, उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है, उनको खत्म करने की साजिश हो रही है, और जिसके वजह से आज बिहार नहीं पूरे देश में अफरा तफरी मचा हुआ। मित्रों, आप जान रहे हैं कि 17 महीना के कार्यक्रम में हमारे तेज तर्रार डिप्टी सीएम ये आदरणीय तेजस्वी यादव ने 17 महीना में पूरे हिंदुस्तान में वो रिकॉर्ड कायम नहीं कर सका जो तेजस्वी यादव ने एक बार में अपने शुरू किया और आखिर तक में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। ये काबिल तारीफ है। ये आपको जनता को बताना है कि आज तक हिंदुस्तान में अपने पिता के बाद लालू यादव जब समय मुख्यमंत्री थे तो पूरे हिंदुस्तान में एक बार में उन्होंने 25,000 टीचर की बहाली किया था, और उसी टीचर के आधार पर आज देखिए पूरे बिहार में वो एक स्तंभ बना हुआ है वो टीचर। तो 25,000 किसी ने बहाली नहीं किया था, बहाली फिर हुई थी जब गुरु जी के पीरियड में हमारे 5,000 इंजीनियर को उन्होंने गांधी मैदान में नौकरी दिया था। और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई माई का लाल राष्ट्रीय जनता दल का सामाजिक न्याय का प्रणेता हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव ने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। उसके बाद वो अपने शासनकाल में पूरे बिहार में जाति जनगणना कराया जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा था,
और आज ये जाति जनगणना जो है पूरे देश की मांग हो गई है। ये लोगों को बताना है कि आप 100 में 85% हमारे ओबीसी के साथी हैं और 15% वो है। 15% में 10% उसको रिजर्वेशन मिला हुआ है और 85% में हमको जो है 27% रिजर्वेशन मिला हुआ है, जिसको हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव ने 65% किया। और 65% के बाद हमारे कुछ छुटभैये लोग, हमारे जो विरोधी लोग हैं, जो सामाजिक न्याय का विरोध करने वाले हैं, वो उसने हाई कोर्ट में केस करके उसको जो धराशायी कर दिया। तो ये आपको जनता को पंचायती राज का जो गठन हो रहा है आज के इस सम्मेलन में पंचायती राज प्रकोष्ठ जो सदर प्रखंड मुंगेर है, उनके कमेटी का विस्तार हो रहा है। उस कमेटी में कुछ उपाध्यक्ष होंगे, कुछ कोषाध्यक्ष एक आध होंगे, सचिव होंगे, पंचायत अध्यक्ष होंगे और उनके संबंध में उनका जो है सम्मान के साथ साथ उनको प्रमाण पत्र उनको दिया जाएगा। और आज के इस सम्मान समारोह में हमारे मुख्य अतिथि जो हैं जिला के प्रकोष्ठ पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी हमारे बीच मौजूद हैं। आपके इस सम्मान समारोह में हमारे जिला के मुख्य मुखिया जो हैं उनके अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष आदरणीय त्रिलोकी नारायण शर्मा जी हैं। इस सम्मान समारोह में आज हमारे पूरे बिहार के प्रदेश के सचिव